दिन रात मेहनत करके किसान अनाज तैयार करता है, लेकिन जब मंडी में जाता है तो उसे कोई सुविधा नहीं मिलती। अनाज रखने के लिए ठीक ठाक जगह भी नसीब नहीं होती है, जिसके कारण कई बार तो बारिश में अनाज भीग जाता है। आज हम आपको ऐसी अनाज मंडी दिखाएंगे जहां ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़क, ना छाया और ना ही प्लेटफॉर्म। देखिए दौसा की गीजगढ़ गौड़ मंडी की बदहाली की तस्वीरें। दौसा जिले के गीजगढ़ कस्बे के बीचों बीच स्थित अनाज मंडी के लिए आवंटित भूमि पर व्यापारियों ने 2012 में गौड़ मंडी शुरू की थी, जिसके लिए बांदीकुई कृषि मंडी समिति में 40 से अधिक व्यापारियों ने दुकान आवंटन के लिए 98 लाख रुपए की राशि भी जमा करवा दी। लेकिन मंडी समिति की ओर से गौड़ मंडी में यार्ड एवं सड़कों का निर्माण तो दूर, बिजली पानी तक की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसके बाद व्यापारियों ने आवंटित दुकानों का निर्माण कर किसानों का अनाज खरीदने का काम शुरू कर बांदीकुई मंडी समिति एवं कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों को विकास कार्य करवाने के लिए कई बार पत्र लिखे, लेकिन सालों बाद भी मंडी समिति एवं विभाग अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। गीजगढ़ की गौड़ मंडी में मजबूरन व्यापारियों ने ही स्वयं के खर्चे से बिजली पानी एवं सफाई के इंतजाम कर रखे हैं। गौड़ मंडी के अध्यक्ष राजू रामगढ़िया सहित अन्य व्यापारियों ने बताया कि पिछली सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 मार्च को बजट घोषणा के दौरान गीजगढ़ में संचालित गौड़ मंडी को कृषि उपज मंडी समिति में क्रमोन्नत किया था। गीजगढ़ में संचालित गौड़ मंडी में किसी भी प्रकार की साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर बड़ी व्यापारियों के लिए दुकानों के आगे कटीली झाड़ियाँ और बड़े बड़े पेड़ भी अब होने लगे हैं। व्यापारियों का कहना है कि यहाँ अगर व्यवस्था ठीक हो तो अनेक व्यापारी बाहर से भी आ सकते हैं, लेकिन मंडी की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। ऐसे में अन्य व्यापारी भी यहाँ कार्य के लिए नहीं आते हैं। बड़ी बड़ी झाड़ियों की कटाई हो और समय समय पर साफ सफाई हो तो यहाँ आने वाले किसानों को भी सुविधा उपलब्ध होगी। यहाँ की 4 दीवारी की बात की जाए तो यहाँ 4 दीवारी भी जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसके चलते चोरी होने का भी डर बना रहता है। वहीं लाइट की व्यवस्था भी नहीं की गई है, क्योंकि कई बार फसल या अनाज की तुलाई करते करते अंधेरा हो जाता है और अंधेरा होते ही यहाँ मंडी में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। तो यहाँ बिजली की व्यवस्था भी होनी चाहिए। वहीं बात करें पानी की तो यहाँ पर पानी भी पीने के लिए नहीं है। व्यापारी अपने स्तर पर टैंकर या कैंपर मंगवाकर पानी उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे में यहाँ के व्यापारी मांग कर रहे थे कि मंडी की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिससे यहाँ क्षेत्र के किसानों को लाभ मिल सके। मंडी की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, न पानी की व्यवस्था है, न चारों तरफ 4 दीवारी की व्यवस्था है। जंगल में चारों तरफ कटीले घास उगे हुए हैं, जिसमें सांप और गोरे घूमते रहते हैं। 2 प्लेटफार्म बीच में है जो क्षतिग्रस्त है, न उनके ऊपर छाया की व्यवस्था है। बरसात के टाइमों में यहाँ पे सारा दिन बीत जाता है। जमींदार को बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, व्यापारी विश्राम घर भी नहीं है। व्यापारी अपने स्तर पर ही सारा कार्य कर रहे हैं। मंडी सचिव कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है। कोई रोड व्यवस्था नहीं है। सारा चारों तरफ धूल ही धूल रही है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ पे पीछे को ब्लॉक बनाया है, पीछे के ब्लॉक में भी रोड व्यवस्था नहीं है, सारे बंद पड़े हुए हैं, जाने का रास्ता ही नहीं है। पीछे के ब्लॉकों में कटीली डालियां हो रही हैं, सारे हो रही है। घास कभी साफ ही नहीं हुआ, ये मंडी प्रांगण कभी साफ ही नहीं हुआ। मंडी में क्या व्यवस्था है? मंडी में कोई भी व्यवस्था नहीं है। पानी की सामने ये कच्ची वो रहते हैं, खटी वगैरह रहते हैं, जो कचरा को मंडी के अंदर ही डालते हैं। और हमारा साधन, बड़ा साधन आने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पिछला ब्लॉक है, उसमें बड़ी गाड़ी आने के लिए बहुत मुश्किल है। पूरा रोड बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सड़क की व्यवस्था नहीं है, प्लेटफार्म सही नहीं है, बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है किसानों को। गीजगढ़ मंडी में प्रतिदिन सैकड़ों किसान अपने अनाज को लेकर आते हैं और यहाँ व्यापारियों को भेजते हैं, लेकिन यहाँ सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में किसानों को यहाँ बैठने और ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पलदार भी परेशान नजर आते हैं। पलदारों को भी वहाँ ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यहाँ अगर व्यवस्थाएं सरकार की ओर से ठीक की जाए तो यहाँ भी मंडी तेजी से आगे बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों के साथ अपने फसल की बिक्री करने के लिए आते हैं। सच पे धड़क के लिए पुष्पेंद्र मीणा, संवाददाता।